स्वागत है आप सभी का कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए फ़र्स्ट पेपर पर, जिसका नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, या जिसको कह सकते हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि कल आपका पेपर है, तो इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले अवश्य देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रुचि का अर्थ बताइए। इंटरेस्ट जो होता है, रुचि होती है, उसका अर्थ क्या होता है? देखिए रुचि का मतलब क्या होता है, किसी विषय, वस्तु या विचार के प्रति संबंध जोड़ने वाली मानसिक रचना रुचि कहलाती है। जिस मानसिक रचना के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार से हमारा कोई संबंध अगर स्थापित होता है मानसिक रूप से, तो वह रुचि कहलाती है। ठीक है, रुचि एवं ध्यान के बीच संबंध बताइए। रुचि और ध्यान के बीच में क्या संबंध होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमने बात की है मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल ने क्या कहा इस बारे में? देखिए, रुचि गुप्त अवधान है। रुचि कैसा अवधान है? गुप्त अवधान है, जबकि अवधान रुचि का क्रियात्मक है। और जबकि यहाँ पर ध्यान होना था, जबकि ध्यान रुचि का क्रियात्मक है। ठीक है, ये अंतर दोनों के बीच में हो जाता है। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रुचि के कितने प्रकार हैं? रुचि के कितने प्रकार हैं आपको बताना है कि रुचि कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, एक रुचि होता है जन्मजात रुचि, जो बच्चों के अंदर जन्मजात रुचि पाई जाती है। जिस विषय के बारे में, तथ्य के बारे में बच्चों को जन्मजात रुचि होती है, वह जन्मजात रुचि के अंतर्गत आते हैं। और एक होती है अर्जित रुचि। ठीक है, जन्मजात रुचियाँ जैसे यह जन्म से होती है तथा हमारी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है, जैसे कि भूख का लगना, रोना, हंसना, ये सभी जन्मजात रुचि में आ जाते हैं। ठीक है, एक अर्जित रुचि होती है, यह वातावरण में प्रयास करके अर्जित की जाती है। जब बच्चा बड़ा होने लगता है और वातावरण में रहता है, तो स्थापित हो जाता है, तो वहाँ से वह बच्चा इन रुचियों को अर्जित करता है। आगे बात करेंगे, अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या है? देखिए, अभिप्रेरणा प्राणी की वह आंतरिक दशा है जो उसमें क्रियाशीलता उत्पन्न करती है और लक्ष्य प्राप्ति तक चलती रहती है। अभिप्रेरणा से तात्पर्य होता है कि अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक दशा होती है जो जिस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाती है ना, तो वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ कंटिन्यू चलना स्टार्ट कर देता है, तो वह अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अभिप्रेरणा को की कोई एक परिभाषा दीजिए। आपको यहाँ पर अभिप्रेरणा की एक परिभाषा बतानी है। देखिए, अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मानसिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं 1 नंबर के प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणात्मक व्यवहार की कोई एक विशेषता बताइए। यहाँ पर आपको अभिप्रेरणात्मक व्यवहार की कोई एक विशेषता बतानी है, तो यहाँ लिख सकते हैं अभिप्रेरक व्यवहार, अर्थात ये व्यवहार की दशा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में अभिप्रेरणा का महत्व बताइए। आपको शिक्षण में बताना है, टीचिंग में अभिप्रेरणा का क्या महत्व होता है। तो इसके बारे में आप इस प्रकार से लिखेंगे कि अभिप्रेरणा अधिगम तक पहुंचने का एक मार्ग है। ठीक है, क्या है अभिप्रेरणा? अभिप्रेरणा एक ऐसा मार्ग है जिस पर चल करके हम लर्निंग तक या अधिगम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते रहें और जल्द से जल्द पढ़ करके इन प्रश्नों को अपने लर्न कर लीजिएगा। केवल आपको रिवाइज करने हैं, बाकी तो आप लोगों की तैयारी है ही। देखिए, शिक्षण में क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? हमें अपने लर्निंग प्रोसेस को प्रभावशाली बनाना है तो क्या करना होगा एक टीचर को, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ध्यान दें। देखिए, बालक का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बच्चे के माइंड को कंसंट्रेट करना होगा कि वह अपने माइंड को फोकस करे, तथा उसके अहम को संतुष्ट करना चाहिए। जो बच्चे के अंदर अहम है ना, उसका एटीट्यूड है, हमें उसको संतुष्ट करना होगा, तभी बच्चा प्रभावशाली रूप से अधिगम प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान का अर्थ बताइए। यहाँ पर आपको ध्यान का अर्थ बताना है। देखिए, ध्यान का मतलब होता है मेडिटेट। अपने चारों ओर के वातावरण में से
अपनी चेतना को किसी एक विचार या वस्तु पर एकाग्र करके केंद्रित करना ही ध्यान है। ध्यान का आशय होता है कि जो हमारा चेतन मन है, इस चेतन मन को हम किसी एक बिंदु पर फोकस करते हैं, किसी एक विचार पर फोकस करते हैं, किसी एक वस्तु पर फोकस करते हैं और अपने आप को एकाग्र कर लेते हैं। ये एकाग्र करना, अपने ध्यान को केंद्रित करना ही ध्यान कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि ध्यान को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक बताइए। आपको उन कारक को बताना है जो ध्यान को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो नंबर 1 बाह्य अथवा वस्तुगत कारक, नंबर 2 आंतरिक कारक। हमारा जो ध्यान है बाह्य या वस्तुगत कारकों के द्वारा भी भटकता है और जो कुछ आंतरिक कारक भी होते हैं जिनके द्वारा हमारा ध्यान प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं, लाइक करें वीडियो को अगर अच्छा वीडियो लगता है, और कैसे क्वेश्चंस आपको ये लग रहे हैं तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यान केंद्रित करने के कोई 4 उपाय बताइए। आपको 4 ऐसे उपाय बताने हैं जिनके द्वारा कोई भी अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है अपना ठीक से। ठीक, तो नंबर 1 है शांत वातावरण। जब आप कहीं पर ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, तो आपको एक शांत वातावरण को चुनना चाहिए। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, जिस भी विषय पर आप ध्यान लगाना चाहते हैं उसके प्रति आपको रुचि उत्पन्न करना होगा, इंटरेस्ट बढ़ाना होगा। नेक्स्ट है कि आराम तथा अवकाश का ध्यान रखना, और साथ ही साथ ध्यान लगाने के लिए हमें अपनी रेस्ट पोजीशन का भी ध्यान रखना होगा। व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना, और उसको व्यावहारिक रूप से भी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। इन बिंदुओं के द्वारा अगर हम इतने काम करते हैं तो ध्यान को हम सही से केंद्रित कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुचि की एक परिभाषा दीजिए। आपको यहाँ पर रुचि की एक परिभाषा बतानी है, तो यहाँ पर क्रो एंड क्रो के अनुसार ये डेफिनेशन लिखी हुई है। जैसे जैसे क्रो एंड क्रो ने बोला है हमें सेम टू सेम लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रुचि उस प्रेरक शक्ति को कहते हैं, रुचि उस प्रेरक शक्ति को कहते हैं जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। रुचि किसे कहा जाता है? रुचि उस प्रेरक शक्ति को कहते हैं जिसके द्वारा हमारा ध्यान किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी क्रिया के प्रति केंद्रित होता है ना, या प्रेरित होता है, जिसके बारे में हम सोचने लगते हैं, वो रुचि उत्पन्न हो जाती है। जन्मजात रुचि किसे कहते हैं? देखिए, जन्मजात रुचि के बारे में हमने बात की थी। जन्मजात रुचियाँ वे रुचि कहलाती हैं जो बच्चे के अंदर जन्मजात होती हैं, जन्म से ही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जित रुचि किसे कहते हैं? तो अर्जित रुचियाँ वे रुचियाँ होती हैं जो हम जन्म के बाद में अर्थात वातावरण में आकर के प्राप्त करते हैं। वे अपितु ये सभी क्या होता है, ये अर्जित रुचि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, इससे पहले क्वेश्चंस का पीडीएफ हमने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है। जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं उनको मिल चुका होगा, जो नहीं जुड़े हैं तो वे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ आपको इस प्रकार से तैयारी आपकी करनी है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा और लिंक पर जाकर के व्हाट्सएप नंबर में आपको प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पर जाकर के आप अपना नाम पता लिख करके मुझे भेज सकते हैं। रुचि एवं अवधान में संबंध बताइए। यहाँ पर रुचि और अवधान के बीच में संबंध बताना है। देखिए, ध्यान व रुचि में गहरा संबंध होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है। बालक के समुचित विकास में ध्यान व रुचि का अपना विशेष योगदान है। अतः शिक्षक को बालक में ध्यान व समुचित रुचियों के विकास के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ठीक है ना। स्मृति की एक उचित परिभाषा दीजिए। स्मृति की या मेमोरी के ऊपर आपको एक परिभाषा देनी है। तो यहाँ पर वुडवर्थ के बारे में बताया गया है। वुडवर्थ ने क्या कहा था? देखिए, पूर्व में सीखी हुई बात को याद करना ही स्मृति है। जो बात हमने पहले सीख रखी है उस बात को याद करना ही स्मृति कहलाती है। ठीक है, तो ये किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रकाश डालेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने, स्मृति के प्रमुख को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताइए। ठीक है, तो नंबर 1 है व्यवस्थित विषय वस्तु, नंबर 2 प्रेरणा, नंबर 3 सीखने की पुनरावृत्ति, नंबर 4 विषय वस्तु की उपयोगिता।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, अच्छी स्मृति की विशेषता बताइए। सीखी हुई बात का जल्दी अच्छी स्मृति का मतलब किस व्यक्ति की गुड मेमोरी कहलाएगी। देखिए, सीखी हुई बात का जल्दी से याद आना और स्मृति की महत्वपूर्ण विशेषता कहलाती है। किसी व्यक्ति ने कोई बात पहले से सीख रखी है और उसका बहुत जल्दी से याद आ जाना, तो इसका मतलब ये कहलाता है कि उसकी स्मृति अच्छी है। व्यक्ति को सीखी हुई बात जितनी जल्दी याद आएगी उसकी स्मृति उतनी ही अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो ये बाल विकास के हमने आपको क्वेश्चन दिए, या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के आपको कुछ क्वेश्चंस दिए। इनको आपने अवश्य सबको समझा होगा। रिवीजन आपको केवल करना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। आशा करता हूँ क्वेश्चंस पसंद आए हैं और आपके एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। आने वाले वीडियो को जल्दी आपको देंगे। आप शाम में कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद। जय हिंद।